तो स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पर। आज मैं आप लोग के लेकर आया हूं हीरो स्प्लेंडर प्लस के बिल्कुल टॉप वेरिएंट एक्सटेक 2.0 और एचएफ डिलक्स का बिल्कुल टॉप वेरिएंट एचएफ डिलक्स प्रो का बिल्कुल डिटेल्ड कंपैरिजन। आप लोगों ने आज तक हमारे चैनल के ऊपर इसके अलग से रिव्यू देखा होगा, इसका भी अलग से रिव्यू देखा होगा, इनके बेस वेरिएंट्स का भी अलग से रिव्यू देखा होगा, लेकिन आज हम लोग आप लोगों के लिए लाइव दोनों बिल्कुल एकदम साथ में खड़े कर लेकर आए हैं ताकि आप लोग एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी मिल सके कि आखिरकार आप लोगों को दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलने वाले हैं, किस चीज के ऊपर आप लोगों को कितना प्राइस देना पड़ेगा, दोनों का प्राइस का डिफरेंस कितना है, आप लोगों के लिए कौन सा बाइक ज्यादा वर्थ रहने वाला है, सब कुछ आप लोगों को डाउट जो है आज की वीडियो में क्लियर हो जाएगा। बस आप लोग को हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों के वेरिएंट्स के डिफरेंसेस के बारे में। तो स्प्लेंडर प्लस के अंदर आप लोगों को, जैसे मैं फटाफट बताऊं तो वेरिएंट्स के बारे में, इसके अंदर आप लोगों को बेस वेरिएंट के अंदर किक और सर्फ देखने को मिलेगा। उससे ऊपर आप लोगों को i3 टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी। उससे ऊपर आप लोगों को इसके अंदर जो है डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। फिर आप लोगों को एक्सटेक देखने को मिल जाता है और ये टॉप वेरिएंट एक्सटेक 2.0 देखने को मिलता है। इसके अंदर आप लोगों को सबसे बेस वेरिएंट के अंदर किक और सेल्फ देखने को मिलेगा और इसके अंदर आप लोग ऑल ब्लैक भी ले सकते हो, i3 वेरिएंट भी ले सकते हो। सबसे टॉप वेरिएंट आप लोग को एचएफ डीलक्स प्रो देखने को मिलता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में। सबसे पहले हम लोग फ्रंट प्रोफाइल के डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं। तो आप लोग यहां पर देख सकते हो दोनों के अंदर ही आप लोग को फ्रंट के अंदर रिफ्लेक्टर बेस्ड एलईडी लाइट देखने को मिलती है। यहां पर आप लोग को एच शेप के अंदर डीआरएल देखने को मिल जाते हैं और इस तरफ आप लोग को कुछ इस तरीके की शेप में डीआरएल देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग को लाइट के दो सेक्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर सेक्शन एक ही रहने वाला है लेकिन दोनों ही एलईडी के अंदर हैं। उसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं, इसके आप लोग को फ्रंट में हीरो का लोगो दिया हुआ है लेकिन इसके आप लोग को फ्रंट में स्प्लेंडर प्लस की बैजिंग देखने को मिलने वाली है। दोनों के ही मडगार्ड आप लोग को प्लास्टिक में दिए हुए हैं। दोनों में ही फ्रंट में आप लोग को टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। दोनों के ही इंडिकेटर्स आप लोग को हैलोजन बल्ब के अंदर ही दिए हुए हैं। यहाँ पर बात कर लेता हूं टायर की, तो दोनों के ही आप लोग को टायर के अंदर ड्रम ब्रेक दी हुई है। दोनों का ही टायर प्रोफाइल आप लोग को 80-100-18 यानी कि 18 इंच का देखने को मिलता है और दोनों के अंदर ही आप लोग को फ्रंट में कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स की साइड प्रोफाइल के डिफरेंस के बारे में। तो चलिए अब हम लोग इन दोनों ही बाइक्स के साइड प्रोफाइल डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग को हीरो का जो है स्टिकर देखने को मिल जाएगा लेकिन इसके अंदर आप लोग को हीरो की 3D में बैजिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप लोग एक डिफरेंस चेक कर सकते हो। एचएफ डीलक्स की आप लोग को 3D में बैजिंग दी हुई है, प्रो का यहाँ पर स्टिकर दिया हुआ है, i3 का स्टिकर देखने को मिल जाता है। वहीं पर इस तरफ भी स्प्लेंडर प्लस की आप लोग को 3D में बैजिंग दी हुई है। यहाँ पर एक्सटेक का स्टिकर देखने को मिल जाएगा, i3 का स्टिकर देखने को मिल जाएगा। दोनों के ही मैं आप लोग को फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बताऊं तो इसके अंदर आप लोग को 9.6 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है और उसके अंदर आप लोग को 9.8 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। इस तरह बात कर लेता हूँ इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो ये तो सभी लोगों को पता है कि एचएफ डीलक्स हो चाहे स्प्लेंडर प्लस हो चाहे कोई भी वेरिएंट हो, सबके अंदर ही आप लोग को 97 सीसी का इंजन देखने को मिलेगा, 7.9 बीएचपी की पावर देखने को मिलेगी और 8 एनएम का टॉर्क देखने को मिल जाएगा। तो अब हम इन दोनों के डायमेंशंस के डिफरेंस के बारे में बात कर लें तो दोनों के अंदर ही 112 केजी का कर्व वेट देखने को मिल जाएगा। एचएफ डीलक्स प्रो के अंदर 805 mm की सीट हाइट है। स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0 के अंदर 785 mm की सीट हाइट है। दोनों की सीट हाइट के अंदर आप लोगों को 20 mm का डिफरेंस देखने को मिलता है। दोनों के ही ग्राउंड क्लियरेंस आप लोगों को 165 mm के देखने को मिल जाएंगे। दोनों के ही आप लोग को रियर की टायर प्रोफाइल 80-100-18 यानी कि 18 इंचेस की देखने को मिल जाएगी। दोनों के ही चैन कवर आप लोग को प्लास्टिक के अंदर ही देखने को मिलते हैं और दोनों के ही आप लोग को रियर सस्पेंशन हाइड्रोलिक टाइप देखने को मिल जाएंगे। तो ये मैंने आप लोग को डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज दोनों ही बता दी हैं। अब बात कर लेते हैं दोनों के रियर प्रोफाइल के डिफरेंसेस के बारे में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आप लोग को हैलोजन टेल लाइट और हैलोजन ही इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर आप लोग को लग सकता है कि ये एलईडी टेल लाइट है लेकिन ये भी आप लोग को हैलोजन बल्ब ही दिया हुआ है। इसकी डिजाइनिंग इस तरीके से की गई है, डबल लेयर यहाँ पर यूज की गई है जिससे कि आप लोग को लगता है ये एलईडी लाइट है लेकिन ये भी हैलोजन बल्ब है। इंडिकेटर्स भी हैलोजन बल्ब के अंदर मिलते हैं। ये आप लोग को नंबर प्लेट एरिया देखने को मिल जाएगा, दोनों के अंदर ही है। दोनों के अंदर आप लोग को रियर का रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग को नीचे की तरफ मिलेगा, यहाँ पर आप लोग को ऊपर की तरफ दिया हुआ है। बाकी आप लोगों को साइड प्रोफाइल नॉर्मल रियर प्रोफाइल नॉर्मल ही देखने को मिलती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिफरेंसेस के बारे में और कंट्रोल्स के डिफरेंसेस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इन दोनों बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को की दिखा देता हूं। आप लोगों को स्प्लेंडर प्लस की कुछ इस तरीके की देखने को मिल जाएगी
और एचएफ की आप लोग कुछ इस तरीके की देखने को मिलने वाली है। अब दोनों को ही ऑन करते हैं। आप लोग इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हो, आप लोग इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हो। एक डिफरेंस आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हो कि इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप लोग को यहाँ पर फुल्ली देखने को मिलता है जितनी यहाँ पर आप लोगों को शो होती है, लेकिन इसका आप लोगों को डिजिटल वाला सिस्टम है ना, वो आप लोगों को सिर्फ इतनी सी ही जगह के अंदर ही देखने को मिलेगा। एक और मेजर डिफरेंस आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर आप लोग को ओडोमीटर या ट्रिप मीटर को सेट करने के लिए कोई भी बटन नहीं दिया हुआ, लेकिन इधर आप लोग को यहाँ पर स्पेशल मोड का बटन देखने को मिलता है, जिससे कि आप लोग ट्रिप ए ट्रिप बी ओडोमीटर के अंदर चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग को साइड स्टैंड की वार्निंग दी हुई है, इंडिकेटर की आप लोग को इंडिकेशन शो हो जाएगा, ये हाई बीम की लाइट शो हो जाएगी, ये आप लोग को इंजन माल फंक्शन लाइट शो हो जाएगी, ये आप लोग को I3S की लाइट शो हो जाएगी, ये आप लोग को न्यूट्रल की लाइट शो हो रही है, और ये लो फ्यूल वार्निंग शो हो जाएगी। जबकि यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाऊं तो यहाँ पर भी आप लोग को इस तरफ न्यूट्रल की लाइट, हाई बीम की लाइट, लो फ्यूल वार्निंग, इंजन माल फंक्शन लाइट, इंडिकेटर्स के आप लोग को इंडिकेशन शो हो जाएंगे। और अगर साइड स्टैंड की वार्निंग की बात करूं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो साइड स्टैंड वार्निंग भी शो हो रही है। यहाँ पर आप लोग को स्पीडोमीटर शो हो रहा है, यहाँ पर फ्यूल शो हो जाएगा। उस तरफ अगर बात करूं तो यहाँ पर भी आप लोग को इस तरफ स्पीडोमीटर शो हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग को फ्यूल शो हो रहा है। तो ये आप लोगों को दोनों के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलते हैं, माइनर चेंजेस हैं दोनों के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर। अब मीटर कंट्रोल्स के बारे में अगर बात करूं तो यहाँ पर सेल्फ है, I3S का बटन है, यहाँ पर आप लोग को हाई बीम लो बीम का बटन इस तरीके से देखने को मिलेगा जो कि पहले से ही चलता आ रहा है। यहाँ पर आप लोग को भी पास का बटन नहीं मिलेगा, इंडिकेटर का बटन दिया हुआ है, हॉर्न का बटन दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर आप लोग को थोड़ा से नए अपडेटेड तरीके से हाई बीम लो बीम के बटन दिए हुए हैं, पास का बटन मिल जाएगा। एक एक्स्ट्रा आप लोग को इसके अंदर हैजर्ड लाइट का ऑप्शन भी दिया हुआ है जो कि इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। बाकी सेम है, यहाँ पर सेल्फ दिया हुआ है, I3S का बटन भी देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं इन दोनों बाइक के प्राइस डिफरेंस के बारे में। चलिए अब हम इन दोनों के प्राइस के डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। HF डीलक्स प्रो का आप लोग को ऑन रोड प्राइस श्री गंगानगर राजस्थान के सूर्य ऑटोमोबाइल्स हीरो के शोरूम में देखने को मिलेगा 83,400 रुपीज। बात कर लेता हूँ स्प्लेंडर प्लस के एक्सटेक 2.0 वाले वेरिएंट की, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा 1,02,260 रुपए, यानी कि लगभग 19,000 रुपए का डिफरेंस आप लोग को इन दोनों बाइक्स के प्राइस पॉइंट के अंदर देखने को मिल जाता है। 19,000 के अंदर आप लोग को एक हैजर्ड लाइट का ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल रहा है, पास का बटन एक्स्ट्रा मिल रहा है, मीटर के अंदर मोड का बटन दिया हुआ है, थोड़ा सा बड़ा मीटर देखने को मिलता है, थोड़ी सी एनहांस लुक देखने को मिलती है, स्प्लेंडर प्लस की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। तो अब ये डिसीजन आप लोग को लेना है कि 19,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस क्या आप लोगों के लिए वर्थ साबित है या फिर नहीं। मैंने आप लोगों को सारे डिफरेंसेस एकदम क्लियरली बता भी दिए हैं और दिखा भी दिए हैं। बात कर लेते हैं वारंटी की। दोनों के अंदर ही आप लोगों को 5 साल या फिर 70,000 किलोमीटर की वारंटी देखने को मिल जाएगी। बात कर लेता हूं डाउन पेमेंट की। इसके अंदर आप लोग 10 से 15,000 की डाउन पेमेंट कर सकते हो, इसके अंदर आप लोग 15 से 20,000 रुपए की डाउन पेमेंट कर सकते हो। बाकी डाउन पेमेंट आप लोग के सिविल स्कोर के ऊपर भी डिपेंड करती है। बाकी अगर आप लोगों की अभी कोई क्वेरी है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। इसी और कार या बाइक का रिव्यू देखना है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।